परमेश्वर से। अब पूरी शक्ति का क्या है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर की परिभाषा क्या है? यह कलीसिया जो है यह किसकी है? परमेश्वर की है। मेरी कलीसिया नहीं है। मुझे तो परमेश्वर ने इस कलीसिया का अगुवा ठहराया है। मुझे परमेश्वर ने इन भेड़ों को सही खुराक देने के लिए ठहराया है। मुझे परमेश्वर ने इन सारी चीजों को सफाई से प्रकट करने के लिए रखा है। कलीसिया में मुझे एक बात हल्की सी आज बीच में जोड़ने के लिए याद आ गया। हम कलीसिया कलीसिया करते हैं। कलीसिया में जब खाना होता है, कलीसिया की जब प्लेटें होती हैं, तो धोने के लिए सारी कलीसिया में से केवल 2 या 3 लोग रुकते हैं। बाकी सूट देखते हैं, सलवार देखते हैं कि मेरी खराब। किससे हम प्रेम करते हैं? अपने सूट से, परमेश्वर से नहीं। और यही चीज इस साल परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। जब हम सब सेवा करने वाले बन जाएंगे तो अजीजों सोच के देखें कि कोई भी किसी भी घटी में नहीं रहेगा। हालेलुया। हम कितने ही सालों से यीशु 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 क्यों ना कह रहे हों, अगर इसको अपना आधार नहीं माना, जो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि मुझे उसे अपना प्रभु परमेश्वर मानना है, उसे अपना प्रभु परमेश्वर मानकर उसके साथ प्रेम करना है। और जब मैं उसके साथ प्रेम करूंगा तो उसकी हर एक आज्ञा को भी, व्यवस्था यह है कि अगर तू 9 आज्ञाओं को मानता है, एक आज्ञा को मानने से चूक गया है, तो तू थोड़ा धर्मी है। ऐसे है। वहां लिखा है कि अगर तूने 9 आज्ञा भी मान ली और एक आज्ञा को चूक गया, तो तू भी वैसा ही है जो कोई भी आज्ञा। हालेलुया। ये समय, ये साल हमें जो मिला है, इसका हमें सही उपयोग करना है, उसको सही इस्तेमाल करना है। सही इस्तेमाल क्या है? कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे प्राण, अपने सारे मन और अपनी सारी बुद्धि से, अब अपने से अच्छा जान, दूसरों को अपने से। जब दूसरे मेरे से अच्छे हैं तो मुझे अपने में कोई घमंड करने की बात ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरे से अच्छा है। हालेलुया। सो इस साल हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमें परमेश्वर को देना है। क्या देना है? हर दिन का दशवांश। 2 घंटे 40 मिनट हमें परमेश्वर के साथ बिताने हैं, तब परमेश्वर अपनी बातचीत मुझसे करेगा। हालेलुया। प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका से कब ज्यादा बातें कर पाता है? कब ज्यादा बातें कर पाता है? जब वो उसके साथ समय व्यतीत करता है। हालेलुया। जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से ज्यादा समय व्यतीत करेगा, वो ज्यादा गहराई की बातें उसको कह सकेगा। और जब वो कुछ कहेगा
फिर क्या होगा? प्रेमिका भी कुछ कह पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रेमी बहुत सी बातें कहेगा तो उतना ही अधिकार प्रेमिका को भी है कि तू मुझसे भी बातचीत कर। जब परमेश्वर मुझसे बात करेगा, वो मेरा पति है, मैं उसकी दुल्हन हूं, कलीसिया उसकी दुल्हन है। जब पति दुल्हन से बात करेगा तो वो दुल्हन की सुनना भी चाहेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। हालेलुया। हमें मसीही जीवन के इस आधार को अपने जीवन का आधार बनाना है। मसीही कौन है? मसीही किसको हम कहते हैं? जो मसीह के ऊपर विश्वास करता है। और जब हम विश्वास करते हैं, उसकी खूबियां जो हैं वो हमसे प्रकट होनी चाहिए। हम प्रार्थना में बड़ी आसानी से कह देते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में तू बढ़े, मैं घटूं। लेकिन जब दूसरा बढ़ने लगता है तो फिर कल ही मैं देख रहा था एक और आपको अजीजों इस साल में एक अद्भुत जीवन व्यतीत करना है। जिस दिन हम इस सच्चाई को अपने जीवन में अपना लेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। यीशु तेरे आने से क्यों बदल जाते हैं? इसलिए बदल जाते हैं कि तू मेरे जीवन का खाता रहूं, तेरी ही महिमा, अपनी नहीं, तेरी ही महिमा करता रहूं। इस बार आप इसको अपना के देखें। दिसंबर के महीने में आपके आस पड़ोस में बहुत सी नई रूहें आपको दिखाई देंगी। और अगर नहीं दिखती तो फिर ठा ठा करके अपने मारना और इस बात को कहना कि मैं निकम्मा दास हूं। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और जब हम प्रेम रखेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। उसकी आज्ञा क्या है? तू अपने पड़ोसी से कैसे? अपने समान। हालेलुया। अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। प्रार्थना करें।